मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को अभ्युदय मध्य प्रदेश के तौर पर मनाया जा रहा है। शनिवार को भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में डिजिटल के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की शुरुआत हुई है। एमपी ई सेवा पोर्टल नागरिकों को एक ही मंच पर सभी शासकीय सेवाएं, सभी सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी और त्वरित रूप से उपलब्ध होगी। इन्वेस्ट एमपी 3.0 निवेशकों के लिए उन्नत सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा, जो निवेश प्रक्रिया को सहज और समयबद्ध बनाएगा। वहीं बॉस ऑन व्हील मोबाइल ऐप युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए शहरी स्वच्छता में तकनीकी नवाचार लेकर आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेश उपलब्धियों, औद्योगिक प्रगति और रोजगार सृजन पर अपने विचार साझा किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह में कई तरह की बात और कही है। आपको बता दें कि समारोह में द 2 ईयर जर्नी नामक ऑडियो विजुअल पिछले 2 वर्षों की निवेश यात्रा को जीवंत रूप देती नजर आई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहारने। दर्शकों, आज मध्य प्रदेश अपने 70वें स्थापना दिवस में प्रवेश कर गया और आज जो थीम दी गई है मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर, उसे कहा गया है अभ्युदय मध्य प्रदेश। जी हां, आज अभ्युदय मध्य प्रदेश का उत्सव पूरे भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस वक्त हम रविंद्र भवन में खड़े हैं और रविंद्र भवन में रोजगार और उद्योग वर्ष जो 2025 को घोषित किया गया है, इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने कई ऐसी सेवाएं जो है लॉन्च की है, जिसमें हम आपको बता दें कि एमपी ई सेवा पोर्टल नागरिकों को एक ही मंच पर लाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस सेवा का जो है आज लॉन्च किया है। साथ में इन्वेस्ट एमपी 3.0 निवेशकों के लिए उन्नत सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा, इसका भी लॉन्च आज के साथ किया गया है। और सच में एक स्वच्छता साथी ऐप जो कि वॉश ऑन व्हील, ये जो एक ऐप है, इसको आपके मोबाइल स्टोर में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका आज लॉन्च किया गया, जिसमें कि आप जिस तरह से कोई भी ऐप के माध्यम से खाना मंगवाते हैं, वैसे ही आप इस ऐप के माध्यम से जो है टॉयलेट्स, जो शौचालय है, उसकी बुकिंग कर सकते हैं। जी हां, इसका मात्र 50 रुपए शुल्क होगा और आपको ये स्वच्छ टॉयलेट आपके बुकिंग के माध्यम से आपके पास ये स्वचालित शौचालय आप तक पहुंच जाएगा। इसका लॉन्च आज मुख्यमंत्री ने किया है। इसका स्टॉल भी हमने यहाँ पर आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे और साथ में कई सेवाओं का आज मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। रविंद्र भवन के सभागार में अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, जहां पर मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर के इन्वेस्टर्स यहाँ पर एकत्रित हुए और आज उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 भी पूरे इस वर्ष को मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो निवेश का ये वर्ष रहा। मुख्यमंत्री ने जगह जगह जर्मनी, जापान, लंदन और अन्य विदेशों में यात्रा कर करके लोगों को मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करी है और इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। इसके पूर्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुआ, उसका भी रिजल्ट धरातल पर अब देखने को मिल रहा है। अब ये 3.0 एक नया वर्जन निवेश का मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। आज देव उठनी 11 भी है और इस उपलक्ष्य में पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज शाम को 7 बजे जुबिन नौटियाल की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुति भी है लाल परेड ग्राउंड में। साथ में आज मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का भी जो है लॉन्च किया। आज हेलीपैड, अगर हम देखें, पीएम श्री उड़ान से जो संबंधित योजनाएं हैं उसका भी आज लॉन्च किया। एयरपोर्ट जाके उसका भी आज शुभारंभ किया मुख्यमंत्री जी ने। साथ में आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें कई सेवाएं, कई ऐसी नई योजनाएं लॉन्च की गई है जो अब जनता के सेवा के लिए, जनता को लाभ देने के लिए तैयार है। अरे सृष्टि पत्र दृष्टि पत्र है, नई सृष्टि का मध्य प्रदेश है। परमात्मा की दया से 25 साल का आगामी विजन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी स्थापना दिवस के अवसर पर हमने सबने संकल्प लिया है कि आने वाले 25 साल तक मध्य प्रदेश का रोड मैप कैसा सभी क्षेत्रों में लेकर बने। आज एक नई सेंचुरी की घोषणा हुई, ओंकारेश्वर सेंचुरी, जो हमारे 2 जिले देवास और खंडवा को मिलाकर के बनेगी। इस सेंचुरी में भी सभी प्रकार के वन्य जीव हमारी आगे समृद्ध हो, लेकिन लोगों को कष्ट नहीं हो, इसलिए हमने वहाँ के जो जल संपदा के हिस्से से उसको, ताकि हमारे मछली पालन से जुड़े व्यवसायी लोग उसका अपना लाभ भी ले सकें। लेकिन ये 27वां सेंचुरी घोषित करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने इस पूरे सेंचुरी वाले क्षेत्र में एक भी गांव नहीं है, एक भी बस्ती नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जंगल है, ये समृद्ध होगा इस कामना के साथ। जब हमने अपने उद्योग रोजगार अवसर की बात कही है तो लगभग 60,000 नौकरियां हमने दे चुके हैं
और अलग अलग विभागों की सब मिलाकर 1 लाख के आसपास नौकरी इस साल के आखिरी तक हमारे द्वारा दी जाएगी और लगभग 8 लाख के एमओयू और भूमि पूजन लोकार्पण के निवेश के प्रस्ताव जमीन धरातल पर उतरे हैं। 1 लाख के नए निवेश के भूमि पूजन लोकार्पण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय HM साहब को निमंत्रण दे रहे हैं। भविष्य में इसकी तारीख घोषित की जाएगी और ये पूरा दिसंबर तक लगातार उद्योग और रोजगार वर्ष का समापन हर एक अलग प्रकार से जोड़ा जाएगा। इसलिए स्थापना दिवस पर इसी की कल्पना से इसको जोड़ा है। जब हम एक तरफ अपने उद्योग, रोजगार, विकास, सभी प्रकार के विभागों को आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक विरासत जो गौरवशाली अतीत रहा है उसको भी हम स्मरण कर रहे हैं। तो एक तरफ अलग अलग प्रकार के 13 हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को विकसित करना, जैसे आपकी जानकारी में है, ओरछा में राजा राम के लोक का लोकार्पण हमने पिछले समय किया है। चित्रकूट के अंदर भी सभी लोगों को लेकर के 2850 करोड़ के काम वहां भी चल रहे हैं। मैं स्वयं दीपावली के अवसर वहां गया था और आज देव दिवाली है। हमारे अपने पर्यटन के धार्मिक केंद्रों पे आवागमन की दृष्टि से आज हेली सर्विस की शुरुआत हुई है। ये न केवल धार्मिक पर्यटन के बल्कि हमारे टाइगर से जुड़े हुए जो वन्य अभयारण्य है उनके वहां आवागमन की दृष्टि से जैसे कान्हा, बांधवगढ़, जबलपुर इस सेक्टर को प्रारंभ कर रहे हैं। धार्मिक पर्यटन के तीनों केंद्र ओंकारेश्वर, उज्जैन, इंदौर और आवश्यकता पड़ेगी तो बुकिंग के आधार पर भोपाल भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज हमारी उपलब्ध रहेगी। 20 नवंबर से 3 हेलीकॉप्टर की सर्विस ये चालू होगी। मध्य प्रदेश के अंदर भी इंट्रा स्टेट हवाई सर्विसेज चालू करने के लिए जो हमने अपनी पॉलिसी BTF के माध्यम से दी, उसके आधार पर 2 एयरलाइंस ने आज MOU किया, जिसके आधार पर दिल्ली और रीवा का संबंध जुड़ेगा और इंदौर से रीवा का संबंध इंडिगो के माध्यम से जुड़ेगा। ये दोनों एयरलाइंस का MOU हमारे द्वारा यहाँ संपन्न हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस है और आपने भी ये कार्यक्रम अटेंड किया है। अभ्युदय मध्य प्रदेश के नाम से आज काफी कुछ मुख्यमंत्री जी ने योजनाओं का लॉन्च किया है और शाम को भी काफी सांस्कृतिक गतिविधियां शहर भर में देखने को मिलेंगी। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? अभ्युदय मध्य प्रदेश जो नाम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिया है, यह एक बड़ा शब्द और बड़ा दृष्टिकोण है और उस बड़े विजन के साथ में 2047 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया और समावेशी विकास, पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ का एक रोड मैप मध्य प्रदेश का हम बना चुके हैं, जिसके अंदर उद्योगों का विकास हो, रोजगार की वृद्धि हो, किसानों के खेती किसानी की वृद्धि हो, इरिगेशन के नए प्रकल्प बने और उसके साथ में हेल्थ सेक्टर, सेवा व कल्याण के क्षेत्र, तो सारे समावेशी करके कि अगला मध्य प्रदेश, बदलता हुआ मध्य प्रदेश 2047 में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसके अंदर मध्य प्रदेश की भूमिका क्या हो और मध्य प्रदेश का स्थान क्या हो, इसका पूरा दस्तावेज हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज पेश किया है। और यही स्थापना दिवस के ऊपर कि एक मध्य प्रदेश गौरवशाली प्रदेश बने और एक महत्वपूर्ण स्थान देश की पूरी आर्थिक व सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में इसको जगह मिले। मंत्री, जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने निवेश पर बहुत जोर दिया है और अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS के बाद से फिर से अब 3.0 की शुरुआत हो गई है। कितना धरातल पर निवेश दिख रहा है आपको? इस वर्ष के अंत में अगर आप देखेंगे तो हम 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश का भूमि पूजन या उनको जमीन अलाट कर चुके हैं या काम प्रारंभ कर चुके हैं। यह पहले कभी भी इस तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं बताया नहीं गया और आपके सामने अगले माह में ही हम एक और कार्यक्रम आयोजित करके इन सारे आंकड़ों को और उनके सारे लिस्ट को हम जारी करने होंगे। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल कि जब 3.0 के बाद क्या अभी भी जो उनका कार्यकाल है उसमें कई निवेश प्रस्ताव आने की संभावना है? PM मित्र पार्क के बाद अभी और कोई बड़ी संभावना निवेश की? जापान, जर्मनी, सब जगह का वो दौरा कर चुके हैं। उसके बाद आपको क्या लग रहा है, कितना बाहर के देशों में कंपनियों ने यहाँ पर निवेश किया हुआ है? आज ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि हम लॉजिस्टिक पार्क के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं और लॉजिस्टिक का हब, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे देश का सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट पर रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी को मिला करके एक बड़े लॉजिस्टिक पॉइंट को हम यहाँ पर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी जो जो प्रस्ताव विदेशों से मिले हैं उनके लिए क्लस्टरों का निर्माण करना और उनके लिए जमीनें चिन्हित करना है। जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं, जैसे मोहासा बाबई में
पूरा हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा के इक्विपमेंट बनाने का प्लांट लग रहा है। भोपाल के पास मंडीदीप में पूरा रेलवे का एक यूनिट का, पूरा मंडीदीप में हमारा रक्षा उपकरणों का यूनिट का दिया है। एक उमरे रायसेन जिले के अंदर कि ऐसे कई प्रकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो जो प्रस्ताव हमको मिल रहे हैं, एक ग्वालियर में टेलीकॉम इंडस्ट्री के इक्विपमेंट बनाने का पूरा हब हम बना रहे हैं। तो ऐसे जो जो भी संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चर के अंदर मिल्क स्टेट बनाना, और मिल्क स्टेट के साथ में एनडीबी के साथ में समझौता हुआ है कि यहाँ के दूध और दूध के उत्पादों को एक दुनिया के अंदर एक नई पहचान मिले। तो ये एक समावेशी विकास, संपूर्ण विकास की अवधारणा को हम आगे बढ़ रहे हैं। भोपाल की एक प्रसिद्ध हस्ती रामबाबू शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। आज मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस है, उनसे जानते हैं कैसा फील कर रहे हैं। निश्चित ही हम सबके लिए गौरव की बात है, और मध्य प्रदेश के लगभग 7 करोड़ लोगों के लिए गौरव का विषय है। और सांस्कृतिक विरासत को जिस तरह से हम आगे बढ़ा रहे हैं और एक अच्छे आयोजन के रूप में इस सारे सेलिब्रेशन को लेकर जा रहे हैं, उसके लिए मैं सराहना करता हूं शासन प्रशासन की, और ये बहुत अच्छा कदम है। इस विरासत को हमें हमेशा साल दर साल और बेहतर तरीके से मनाना चाहिए। सर देखिए, आज सांस्कृतिक आयोजन है शाम को 7 बजे से लाल परेड ग्राउंड में, और अभ्युदय मध्य प्रदेश का नाम दिया गया है। सर इस बार कुछ अलग है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, कैसा लग रहा है आपको? क्या कुछ नया टच देने की कोशिश की है सरकार ने? देखिए, समय के साथ साथ परिवर्तन एक नियम है प्रकृति का, और हम अगर 7 और 8 दशकों के बाद कुछ नया नहीं करेंगे तो निश्चित ही हमें पब्लिक को जवाब देना मुश्किल होगा। तो हमें निश्चित रूप से परिवर्तन करते रहना चाहिए, और वह परिवर्तन सकारात्मक हो और जनता के लिए या जनता जनार्दन के लिए एक प्रोग्रेसिव वे में हो, जैसा अभ्युदय बोला गया है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बताएं, और कैसा लगा आज के कार्यक्रम का आपको? पूरा मतलब जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लगातार मध्य प्रदेश को प्रगति देने में काम कर रहे हैं, क्या कहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के जो आयोजन है, मुझे लगता है कि इट गिव्स अ वाइडर विजिबिलिटी अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस ऑल द बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ग्लोबल जाता है। द बेस्ट पार्ट आई एक्चुअली लाइक्ड अबाउट दिस प्रोग्राम वॉज कि जो हम लोगों को ब्रीफ किया गया कि जो GIS में जो भी, क्योंकि पहले भी हुए हैं समिट्स फ्रैंकली स्पीकिंग, पर हमेशा यही होता है कि वो कागजी शेर थोड़े ज्यादा दौड़ते हैं और हकीकत में थोड़ा कम आता है। पर इस टाइम जो है वी कुड सी कि एग्जीक्यूशन भी हुआ है, जो भी MOU साइन हुए टू द एग्जैक्टली GIS में 30 लाख करोड़ के आसपास का था इन्वेस्टमेंट जो प्रपोज किया गया था, उसमें से somewhere around close to 8 lakh. You found very positive response. That was very positive actually, and we can see that growth. मतलब I really feel very Not proud. superficially. No, not superficially, and I feel proud of being called a person from Madhya Pradesh. What you are doing? What's your name, ma'am? To HR consulting. So even coming to the job opportunities, like I provide like recruitments across India and internationally also. Where is your office and all? This is at Bavaria Kala at Akriti Business Center. My firm's name is A-Level Placements and Management Solutions. So I provide, my major clientele is from the manufacturing industry side. तो जब मैं देखती हूँ कि MP में ही इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ का बंदा, देखिए हर किसी को अपना घर प्यारा होता है, बहुत मजबूरी में वो घर से बाहर निकलता है, कहीं और जाता है नौकरी करने के लिए। तो अगर उसको वो अपॉर्चुनिटी यहीं मिल रही है, तो आई थिंक उससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता, परिवार के लिए भी, उसके खुद के लिए भी और हमारे प्रदेश के लिए भी। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। से हूँ भोपाल से, आई एम डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल एंड आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट practicing since last 36 years and it was a very good program, very eye opener था कि हम पिछले 11 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इन्वेस्टर 3.0 MP 3.0 इन्वेस्ट करिए, मुख्यमंत्री लगातार MP में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपने क्या विशेषताएं देखी? देखिए मैं तो आई एम अ डॉक्टर, तो जो उन्होंने IMR और MMR की बात करी, दोज फिगर्स आर वेरी इम्प्रेसिव। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है, तो जैसा कि उन्होंने बताया अभी कि जो GSI हुआ था, ग्रैंड इन्वेस्टर GIS, तो उसमें जो भी हुए थे इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉमिसेस, उसमें से काफी हद तक पूरे हुए हैं, होते जा रहे हैं।
तो दैट वाज वेरी गुड टू हियर टू कि ये आपका पहला एक्सपीरियंस है इस तरह के इन्वेस्टर समिट में शिरकत करना? सो कैसा फील ऑल अबाउट, मतलब आपको लग रहा है मध्य प्रदेश उन्नति कर रहा है? डेफिनेट। थैंक यू। दिवस है 70वां और इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जी ने कई इस तरह की घोषणाएं करी हैं जिसमें ये आपका स्टॉल भी आता है। तो क्या इस स्टॉल की क्या खासियत है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत? क्या कुछ कहेंगे, क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज जो स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील सेवा है उसको पूरे प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ये सेवा 1 साल पहले छिंदवाड़ा जिला पंचायत द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसमें ये एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल और हाउस होल्ड टॉयलेट क्लीनिंग सर्विस है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो जिस प्रकार जो नई कंपनियां हैं जैसे ओला, उबर, ये टैक्सी बुकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऐप के माध्यम से, वैसे हम लोग टॉयलेट क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऐप के माध्यम से। हर टॉयलेट जैसे घरेलू शौचालय है उसको एक टॉयलेट को साफ करने का 50 रुपीज सर्विस फी है और इंस्टीट्यूशनल टॉयलेट्स को साफ करने का 200 रुपीज। इस ऐप का नाम स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील्स। स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील सेवा मोबाइल ऐप। अच्छा, तो ये कब से शुरू की है और अभी तक क्या रीच है इसका? इसका लॉन्च आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फर्स्ट टाइम किया गया है फॉर द इंटायर स्टेट। ये एक पायलट के रूप में छिंदवाड़ा जिला पंचायत 1 साल से कर रहा था, जिसमें हमने 46,000 टॉयलेट्स को साफ सफाई करी और हमारे 43 स्वच्छता साथी हैं जिन्होंने 46 लाख की आय अर्जित की। तो इसकी सफलता और सक्सेस को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारी माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैम है दीपाली रस्तोगी मैम, उनके डिसीजन से इसको पूरे स्टेट में लॉन्च किया गया। किसका ये जो मोबाइल ऐप बनाना स्वच्छता साथी के हिसाब से बहुत ही अच्छी यूनिक आइडिया है, किसके दिमाग की उपज है? मैं मैम सीओ जिला पंचायत छिंदवाड़ा हूं, तो हमने छिंदवाड़ा में जिले में इसको लॉन्च किया गया था 26 सितंबर 2024 को। माननीय राज्यपाल महोदय ने इसको लॉन्च किया था। तो 1 साल से इस पे काम चल रहा था और उसके बाद जब इसकी पोटेंशियल, इसकी सक्सेस देखी गई तो फिर स्टेट में मतलब हमारी रिस्पेक्टेड एसीएस मैम के डायरेक्शन पर इसको स्टेट वाइड लॉन्च का प्लान बनाया गया। और क्या लग रहा है भविष्य में इसको कैसा रिस्पांस मिलेगा कि जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? मोबाइल ऐप में कितने ज्यादा इसको मतलब इस ऐप को डाउनलोड किया जाना चाहिए, क्या टारगेट रखा है? टारगेट तो यही है मैम कि हमारे, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण की तरह दूं कि जिला पंचायत छिंदवाड़ा में लगभग 4 लाख इंडिविजुअल टॉयलेट्स है और 11,500 संस्थागत शौचालय हैं। तो ये सारे शौचालय हैं जो यूज होते हैं पर साफ नहीं होते हैं। तो ये सारा हमारा मार्केट है। तो जिस प्रकार जिला पंचायत छिंदवाड़ा में इतना है तो पूरे प्रदेश लेवल पर ये स्केल 50 टाइम्स और होगा। सर, ये जो बोला आपने कि एक मोबाइल ऐप के जरिए इसको बुक किया जा सकता है, कैसे इसको, मतलब क्या इसको पैसा देना पड़ेगा? क्या लोगों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए किस तरह की पैसे देके होगा या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं मैम, ऐप तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप पे आप बुकिंग कर सकते हैं। आप GIS बेस्ड मोबाइल ऐप है, जैसे गूगल मैप्स के माध्यम से आपकी लोकेशन ली जाती है। सेवा शुल्क 50 रुपए प्रति टॉयलेट क्लीनिंग लिया जाएगा जो भी इंडिविजुअल टॉयलेट्स बुक करेगा। और जो संस्थागत शौचालय होते हैं, जैसे हमारे कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर होते हैं, स्कूल के टॉयलेट्स होते हैं, उनका सेवा शुल्क फिर इन इंस्टीट्यूशन से लिया जाएगा। तो इसमें बस एक आखिरी सवाल ये है कि जो इंडियन टॉयलेट से या कमोड से जो सब तरह की व्यवस्था इसमें रखी गई है, छोटे बच्चे, फीडिंग मदर्स, जो ओल्ड पीपल हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? टॉयलेट क्लीनिंग सर्विस है मैम। तो जिस भी टाइप का टॉयलेट हो, चाहे वो इंडियन टॉयलेट हो या वेस्टर्न टॉयलेट हो, हर प्रकार का टॉयलेट साफ हो सकता है। इसकी एक यूनिक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारी की सारी क्लीनिंग प्रेशर वॉशर मशीन से क्लीन होती है, तो हाथ से कोई क्लीनिंग नहीं होती। और जो हमारे स्वच्छता साथी होते हैं वो पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन करके सफाई करते हैं। तो ये नॉन टच और डिग्निफाइड क्लीनिंग का माध्यम है। एंड इसको लॉन्च करने के पीछे 2 ही उद्देश्य थे कि एक तो हमारे सारे टॉयलेट्स क्लीन हो, टॉयलेट यूसेज को भी बढ़ावा दिया जाए, और जो हमारे स्वच्छता साथी होते हैं उनको एक सेफ, डिग्निफाइड और प्रोडक्टिव लाइवलीहुड जनरेशन का मौका दिया जाए। एक नई चीज है जो कि मध्य प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे शिवपुरी जिले से आए। शिवपुरी से, बदरवास से आए? अरे बदरवास तो हम भी जानते हैं। और क्या लेके आई हैं ये? जैकेट लेके आए। और ये मतलब क्या, कितने का स्टार्टिंग रेंज क्या है? जैकेट 600 रुपए की है, जैकेट 800 रुपए की है। अच्छा, और ये तो बड़ी खूबसूरत चीज है, जरा खोल के बताइए एक आधा। देखिए दर्शकों, ये जैकेट लेके आई है, शिवपुरी से दीदी लेके आई है, शिवपुरी के बदरवास से ये लोगों ने, यहाँ पर इन लोगों ने स्टॉल लगाया है। बड़ी खूबसूरत सी जैकेट है और अगर हम देखें तो यह सब स्वदेशी बनाया, खुद हाथ से बनाती है दीदी। अच्छा, कितना टाइम लगता है एक जैकेट बनाने में? कम से कम आधे घंटा। हाँ, नहीं आधा घंटा, 30 मिनट। 30 मिनट में एक जैकेट रेडी? अच्छा, सभी जैकेट 600 रुपए के हैं? कुछ ज्यादा भी है, कम के भी हैं? अच्छा, ये कितने का है? ये 600 रुपए की है, ये 800 रुपए की।
3 दिन लगेगा ये स्टॉल? क्या नाम है आपका? हमारा शारदा, मेरा सीमा कुशवाहा। आ रहे हैं ये पेंटिंग सब हाथ से बनाई गई है। ये मध्य प्रदेश की जानी मानी गोंड आर्ट इसको हम कहेंगे। गोंड आर्ट है दीदी ये? हाँ, कहाँ से आए हो आप? मंडला से। मंडला आर्ट भी कहते हैं ना इसको, कि गोंड आर्ट कहते हैं? गोंड आर्ट कहते हैं। कितने की देते हैं ये एक पेंटिंग आप? ये साइज अकॉर्डिंग होते हैं। क्या साइज के हिसाब होते ये कितने का एक पेंटिंग? हैं। ये 700 रुपए का। 700 रुपए का। और ये वाला? 400 रुपए। 400 रुपए का। दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये देखिए ये 400 रुपए का है और ये जो मोर है ये 700 रुपए का है। ये हाथ से बनाया हुआ। कितना टाइम लगता है इसे बनाने में? इसे 2-3 दिन लगते हैं। 3 दिन में ये मोर बन जाता है। बहुत बढ़िया। कब तक लगेगा ये स्टॉल आपका यहाँ पर? 3 दिन तक। कर आए हो आप? 3 दिन लगेगा। क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? बैतूल MP। बैतूल से आए हो। क्या बनाते हैं आप? ब्रास ये दिखाइए, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये ब्रास का आइटम बनाते हैं। भैया नाम बताएं आपका? बंटी धुर्वे लेके आए हैं ये ब्रास के आइटम। देखिए कितने सुंदर, ये सब हाथों से, ये हाथों से बनाया है। ये सब डिस्प्ले चल रहा है। कितने का दे रहे हैं ये कंदिल? कितने का दे रहे हैं ये? 2200 रुपए। ये? 2200 रुपए का कंदिल है ये। अच्छा, और ये 12 सिंगा? ये 1500 रुपए। ये ब्रास का बना है? ये कैसे बनाते हैं? किन लोगों के मतलब हेल्प के, किन लोगों से के हाथों से बनता है ये सेंटर चलता है बाइयू। अच्छा, हाँ, तो मूंग के इसमें से सबसे ज्यादा क्या बिकता है? सबसे ज्यादा सभी चीजें बिकती हैं। वो हाथी कितने का है? ये आती 3000 रुपए। बहुत सुंदर है। ODOP के अंतर्गत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आपको ये बहुत बहुत सुंदर सी चीजें दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्टॉल लगा है। आइए बात करते हैं। मैडम, किस तरह के ये प्रोडक्ट्स हैं? हाथ से बनाए हैं तो कितने समय में बनते हैं? कहाँ से हैं आप लोग? हम भोपाल से हैं और ODOP में जरी जरदोजी का प्रोडक्ट है, तो वही चीजें हम लेकर के आए हैं। और ये हमारे कुछ कुर्ते हैं जिसपे हमने जरी जरदोजी का काम किया है। क्या रेंज रखी है इसकी? ये हाथ से होता है काम, चंदेरी का है। करीब करीब 2200 के आसपास ये कुर्ते के पीस पड़ते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने ये रॉ सिल्क के ऊपर क्लच बनाए हैं। ये भी हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। ये पूरा जरी जरदोजी का काम है, आप देख रहे होंगे इस तरीके से। और इनकी कीमत 800 से 1200 रुपए होती है। इसका रिस्पांस कैसा है मैम लोगों में? इंडिजीनियस थिंग्स के लिए वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि अब स्वदेशी अपनाइए ट्रम्प टैरिफ के बाद से, तो क्या लग रहा है इन चीजों के प्रति झुकाव कितना है? बहुत बड़ा है। आप पहले से ही जानते होंगे कि भोपाल पोटली और बटुओं के लिए फेमस रहा है। उसी को हमने थोड़ा सा कंटेम्परराइज किया हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद लोगों की अवेयरनेस और बढ़ी है कि हमको अपने लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करना चाहिए। तो उस वजह से हम लोगों की सारी प्रोडक्ट्स पे अच्छा रिस्पॉन्स है। मैडम देखिए, अभी भी लोगों को DB मॉल में, शॉपर स्टॉप या जो जितने बाहर के ब्रांड्स हैं उनमें लेने में इंटरेस्ट है। या जो जेनजी जो जनरेशन है उसको भी बाहर मतलब एक ब्रांड होना चाहिए हाथ में, गुची और एंड ऑल। बट अगर हम इसके प्रति आकर्षित करें तो किस तरह से करेंगे? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि जेनजी जो है ना, आखिर शादी तो हिंदुस्तानी तरीके से ही करेगी और वो जरी जरदोजी का ही लहंगा पहनेगी। तो मैं बहुत निश्चिंत हूँ कि कैजुअल में वो पहनते रहे टी शर्ट्स, पर फॉर्मल्स में और त्योहारों में तो वो ट्रेडिशनल इंडियन वेयर ही पहनेंगे। और ऑब्वियसली उसमें हमारा जरी जरदोजी, ब्लॉक प्रिंट, सिल्क, चंदेरी, जो हमारी बहुत रिच ट्रेडिशन है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। थैंक यू मैडम। आपको हम बता रहे हैं रविंद्र भवन में एक से बढ़कर एक स्टॉल पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का भी स्टॉल लगाया गया। ये बात करते हैं क्या कुछ रखा है उन्होंने। मैडम, क्या आप ODOP के अंतर्गत क्या कुछ लेकर आई हैं? कहाँ से आई हैं? हम बुधनी से आए। हमने ये फ्रिज, मैग्नेट वगैरह, रामायण सेट वगैरह, ये सारी चीजें रखी हैं। पूरे बच्चों के टॉय, एजुकेशन टॉय से लेके फन गेम वगैरह सारी चीजें रखी हैं यहाँ पे। अच्छा, आप ये बताइए कि ये सब हाथ से बनाया, स्वदेशी का खूब बोलबाला है कि हाथ से बनाया जाए, तो कहाँ बुधनी से आप आई हैं? तो बुधनी में तो वैसे भी खिलौनों का बहुत है। बहुत टाइम से काम चल रहा है। बुधनी से पहले बॉकर वगैरह आती थी, चकोटी ब्रांड बनते थे। फिर हम नए उसमें उसको लेके आए, जैसे कि हमने मैग्नेट पे काम किया गया, इस पे काम करा हम लोगों ने। फिर हमने रामायण सेट पे काम करा। ये सारी चीजें हमने नई डेवलप की गई है मैम। तो इसका क्या प्राइस रखा है मैडम? मैम ये 500 से स्टार्ट है। और जो आपके हाथ में है ये 175। ये क्या है वैसे एग्जैक्टली? मैग्नेट है मैम। ये फ्रिज पे आप चिपका सकते हैं, गोदरेज वगैरह पे। ये सारी और क्या नया है आपके पास? मैम अभी ये जैसे किचन वगैरह, जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये सब हाथ से बनाया है। किन लोगों ने बनाया है? कितना टाइम लगता है? सारी महिलाएं जुड़ी हैं और ये पेंट भी महिला लोगों ने ही की है सारी चीजें। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुभकामनाएं।